दिनों के लखनऊ विश्वविद्यालय के आर्ट्स कॉलेज की स्थिति बेहद गंभीर होती जा रही है और इस पर कई गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि फीस तो ली जा रही है लेकिन सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। लैब, स्टूडियो और बुनियादी संसाधनों की भारी कमी देखने को मिल रही है, जिससे पढ़ाई लगातार प्रभावित होती जा रही है। कई परिवार गरीब परिवार से आते हैं और कर्ज लेकर फीस भरते हैं, लेकिन बदले में अधूरी शिक्षा मिल रही है। छात्रों का कहना है यह केवल एक कॉलेज नहीं बल्कि पूरी शिक्षा व्यवस्था की विफलता को दिखाता है और सुधार की सख्त से सख्त जरूरत है। तो आपका परिचय बताइए और मेरा नाम संदीप कुमार सिंह है और मैं पहल फाउंडेशन में प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पे कार्यरत हूँ। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और मैं काफ़ी टाइम से समाज के हितों में कार्य करता हूँ। हम जब इस बिल की बात करते हैं तो हम यहाँ विरोध में इस वजह से बैठे हैं कि जो नालसा जजमेंट है वो हमको कहता है सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। जेंडर जो है हम खुद का आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, लेकिन जो बिल में अभी प्रस्तावित है उसके हिसाब से एक मेडिकल बोर्ड होगा, वो डिसाइड करेगा कि आप ट्रांसजेंडर हैं कि नहीं है। दूसरी बात, जब हम ट्रांसजेंडर शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो एक अम्ब्रेला टर्म है, उसमें बहुत सी विविधता है, बहुत सी आइडेंटिटीज़ कवर होती हैं। जैसे हिजरा कल्चर हो गया जो हमारी कल्चरल आइडेंटिटीज़ है, उसके अलावा ट्रांस वुमेन, ट्रांस मैन, जेंडर क्वियर पीपल, नॉन बाइनरी, जो किसी भी तरह के जेंडर बॉक्स में फिट नहीं बैठते हैं, ये सारे लोग बाहर हो जाएंगे। केवल वो लोग ट्रांसजेंडर की परिभाषा में परिभाषित हो पाएंगे जो सर्जरीज करा चुके हैं। अभी सर्जरीज का जो प्रेशर बनेगा वो इतना ज़्यादा प्रबल हो जाएगा कम्युनिटी में कि लोग वैक्स सर्जरी या फिर इमैस्कुलेशन की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा, मैं एक कम्युनिटी का मुद्दा हाईलाइट करना चाहूँगा, वो है ट्रांसमेन। वो व्यक्ति जो महिला से पुरुष तक का ट्रांसफर का सफ़र पूरा करते हैं, उनके लिए ये बिल बिल्कुल ही गलत साबित होगा, क्योंकि वो ट्रांसजेंडर की परिभाषा से बाहर हो जाएंगे, वो किसी भी तरह के वेलफेयर स्कीम्स, किसी भी तरह के रिजर्वेशन से बाहर हो जाएंगे। दूसरी बात, जब हम एक ट्रांस महिला होती है उसके पास कहीं ना कहीं एक कल्चरल सपोर्ट होता है। अमृता जैसे लोग होते हैं जो एक कल्चर का सपोर्ट देते हैं। लाइन को अगर हम पढ़ेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ये कहता है कि हम एक ह्यूमन बीइंग है। कॉन्स्टिट्यूशन मान रहा है, हमारा संविधान मान रहा है कि हम भी एक ह्यूमन बीइंग है और हमें भी जीने का अधिकार है। ठीक, इसीलिए वो नालसा जजमेंट आया 2014 में। फिर उसके बाद 2019 में ट्रांस एक्ट आया। एक्ट में बहुत सारे डेफिनेशंस आ गए, क्योंकि जजमेंट के बाद एक्ट का जो जर्नी रहा जिसमें हमें काफ़ी सारे चैलेंज थे कि हमारे आईडी को लेके हमारे बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशंस है, फिर एजुकेशन है, फिर लाइवलीहुड स्किल्स के ऊपर है, फैमिली सपोर्ट, फैमिली प्रॉपर्टी का बहुत सारे ऐसे अगर हम डिवाइड करें तो बहुत सारे कॉर्नर्स में डिवाइड होता था। तो एक आम इंसान और एक ट्रांस को लेके अगर हम बात करें तो एक ट्रांस मैन हो या फिर एक ट्रांस वुमेन हो, वो डेफिनेशन जो दिया गया है ट्रांसजेंडर के अम्ब्रेला के नीचे, इसमें बहुत सारे और भी जेंडर्स आए। ठीक है, क्योंकि ट्रांसजेंडर एक सिर्फ सिंबॉलिक वर्ड नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग फ्लैग्स भी है कम्युनिटी के, जिसमें मंगलमुखी है, साउथ में जाओगे तो कहीं जोगता है, कहीं जोगप्पा है, तो अलग अलग सेक्टर्स है। किन्नर अपने अलग है, फिर किन्नर जो हमारा जो हिस्टोरिकल कल्चर जो चलते आया है, बधाई बस्ती करने वाले, वो अपना कल्चर एक चला रहे हैं, वो भी ट्रांसजेंडर के अम्ब्रेला में आ रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे अम्ब्रेला के नीचे आने के बाद हमारा डेफिनेशन, हमारा सेल्फ एक्सेप्टेंस जो हम